सभी सम्मानित धरती पुत्रों को, अन्नदाताओं को सादर जय बलराम। भाई साहब, चने में आज स्प्रे चल रहा है, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर वाले पंप से। भाई साहब जूम करो, ट्रैक्टर वाले पंप से स्प्रे चल रहा है भाई साहब। और चना वैरायटी है डॉलर, बड़ा वाला डॉलर। और आप देखें चने में अभी तक हालत बड़ी संतोषजनक है। इसमें भाई साहब हमने मतलब बोनी, इसकी उम्र हो गई है लगभग 38 से 40 दिन के आसपास। और 20 दिन में इसमें हमने स्प्रिंगल से लगभग 20-22 दिन की उम्र में स्प्रिंगलर से इसको हमने पानी लगा दिया था। और पानी लगाने के लगभग 8 से 10 दिन बाद, 8 दिन बाद ऊपर वाली बारिश हो गई। लेकिन स्प्रिंगलर से सिंचाई होने की वजह से बारिश का कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा फसल पे। ग्रोथ बहुत बढ़िया है, कलर बहुत बढ़िया है, शाइनिंग बहुत शानदार है। और अभी तक इसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ था, ये पहला स्प्रे कीटनाशक और एक फंगीसाइड। और फंगीसाइड में है भाई साहब अडामा कंपनी की समीर, जिसमें टेबुकोनाजोल 6.7% और कैप्टेन 26.9% का मेल है। और फंगस की अगर बात करूं तो कहीं कहीं पेड़ जरूर, मतलब अगर परसेंट में बात करूं तो 5-7%। जैसे अगर ये दिखाऊं तो ये एक पेड़ नज़र आ रहा है, ये बड़ा पेड़ है, लेकिन इसमें ये फंगस की वजह से ये जड़ इसकी सड़न हो गई है। तो ऐसा इक्का दुक्का तो सब चने में फंगस, और चने का तो चोली दामन का साथ है, उसमें आप 100% तो आप चाहो कि इसमें आपको फ़ायदा हो जाए तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर परसेंट में तुलना करें तो 5-10% है। तो भाई साहब अभी अगर मैं शुरू से बात करूं, सबसे पहले से बात करूं तो वैसे पहले मैंने इसका एक विस्तृत वीडियो डाला भी था, लेकिन फिर भी पुनः उनको याद ताज़ा करने के लिए आपके लिए बता दूं। सबसे पहले मैंने इसमें प्लाऊ किया था, 2 बॉटम प्लाऊ से गहरा प्लाऊ कर दिया था। इसके बाद बढ़िया रोटावेटर चला के, खंभा चला के इसको बराबर कर लिया था। और बोनी में बात करूं तो 95 किलो से 1 कुंटल के आसपास डालर चने की बोनी है, जिसमें खेत बनाते टाइम मैंने लगभग 1 कुंटल पर एकड़ जिप्सम का छिड़काव किया था, 1.5 बोरी DAP और लगभग 8 से 10 किलो दाल फ्लेवर में सल्फर, इनको मिला के इसको बो दिया था। और फिर बोनी के 2 दिन बाद वो भारी वाला जो पटा होता है, इससे एक बार पूरे उसको प्लेन कर दिया था, मतलब ऊपर से पटा चला दिया था। तो अंकुरण बहुत शानदार हुआ था। मतलब डॉलर चने में अगर इतनी लाख आपके खेत में है तो आप किस्मत वाले हो, क्योंकि डॉलर चने की अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है। जैसे गेहूं तेजस में जो समस्या है, मालवा शक्ति में, वैसी समस्या जो डॉलर में होती है कि 1 कुंटल बोने के बाद भी बहुत कम निकलता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 95 किलो से 1 कुंटल के आसपास की बोनी है। और ये बोनी बहुत शानदार है, मतलब पेड़ पर्याप्त हैं खेत में। तो अभी भाई साहब आने वाले समय में मतलब फूल की स्टेज लगभग 38 दिन हो गए, तो 5-6 दिन बाद, यानी कि लगभग 45-48 दिन में फूल की बानगी शुरू हो जाएगी। तो फूल की बानगी यानी कि फूल जब 5-10% आ जाएगा, उस टाइम पे एक बहुत शानदार टॉनिक कह लेंगे, गोदरेज का डबल, और साथ में वायर का नेटिवो फंगीसाइड और एक बेस्ट कीटनाशक। अब कीटनाशक में आने वाले समय में हम टेक्निकल बदलेंगे, मतलब अभी जो इमामेक्टिन कर दिया, अब आने वाले समय में कुछ भी कोराजन का कोई टेक्निकल ले लेंगे, उसको मिला के डाल देंगे। तो और साथ में कर देंगे बोरान। ये जो चीज़ें रहेंगी, ये उसके लिए खुराक भरपूर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कुल मिला के अभी फसल की जो ग्रोथ है और फसल की जो रौनक है बहुत ही संतोषजनक है। मतलब यूँ समझ लो कि खेत में मैं ही नहीं, अगर जिस किसान की भी ऐसी फसल होगी, उसको खेत में आकर उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। मतलब शाम का खाना कैंसिल, भूख खत्म, ऐसी स्थिति है। मतलब फसल बहुत अच्छी है। अगर पड़ोसी आएगा तो पड़ोसी को भी देख के बड़ा आनंद आएगा। तो कुल मिला के भाई साहब फसल बहुत बढ़िया है। और
लागत में अभी तक विशेष कोई लागत लगी नहीं है, और आने वाले समय में जरूर हम कुछ लागत लगाएंगे, लेकिन वो भी कोई विशेष नहीं होगी। तो कुल मिला के मिनिमम लागत में अधिकतम पैदावार का हमारा जो मंत्र है उसकी ओर हम अग्रसर हैं। सभी सम्मानित साथियों को ईश्वर की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि आपकी फसल भी बढ़िया भरपूर लगे, भरपूर आपको पैदावार मिले और सब आपके जीवन में आनंद हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सभी को सादर जय बलराम।